अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे और अल्लाह के फजल करम से हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो व्यूअर्स, मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। आमीन सुम्मा आमीन। इस नेक दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो मुकम्मल देख करें। तो व्यूअर्स, आज वीडियो नहीं बना सकी क्योंकि मेरी खाला तो भी आपके साथ शेयर करती हूँ। तो हुरिया भी मेरे साथ आई हुई हैं, आप ये देख रहे हैं, सब सारा कमरा बिखरा पड़ा है, आप देख सकते हैं। तो इसकी वजह भी मैं आपको बताती हूँ, इसकी क्या वजह है। तो मेरी खाला ने रोज़े रख रही है ना सारे, माशाल्लाह से हम भी रख रहे हैं। तो उसके आपको पता तो है, पहले वीडियो में बता चुके हैं कि उसके सर में दर्द बहुत शदीद होता है। तो उन्होंने रोज़ा रखा, तो जैसे ही दोपहर का टाइम हुआ तो मैं उनके घर आई तो सिलाई कर रही थी कपड़े। तो मैंने कहा किसके कपड़े जाओ, कह रही है कि मैं कल ना परसों या दूसरे दिन जाओ, 29 रोजे बनेंगे या 30 रोजे बनेंगे, 2-3 दिन बाद ईद है। तो मैंने एक जोड़ा लिया है तो वो दो, तो उनकी सिलाई मैं खुद कर लेती हूँ। तो उन्होंने ये सिलाई की कर रही थी, तो मैंने कहा हुरिया को मैं आकर बिठा दिया। तो मैंने कहा चलो ठीक है, आप उस सिलाई कर लें। तो 1-2 घंटे के लिए बैठी। जब असर का टाइम हुआ तो 5 बजे का टाइम था, तो मेरे घर भी गई 2 घंटे। वहाँ गई तो ठंडा पंखा था ना, वहाँ सो गई। तो मैंने कहा आप नहा लें, फिर नहा कर सो जाएं। तो नमाज भी उधर ही उन्होंने पढ़ी। तो फिर जब वो घर आई ना, फिर मैं जब उनके घर दोबारा आई ना इस 5 बजे, तो उनके इतना सर में दर्द था, इतना सर में दर्द था, पता नहीं क्या हो गया था। तो मैंने कहा आप आज सालन भी ना बनाना, आज रोटी भी ना पकाना। तो मैं सालन बनाकर रोटी बनाकर उन्हें दे गई, क्योंकि मेरे भी मेहमान आए हुए थे कुछ। तो इसी वजह से मैं वहाँ जब यहाँ आई तो रोज़े इफ्तारी के टाइम तो इन्हें सारा सामान दे गई रोज़े इफ्तार से पहले, एक आधा घंटा पहले। तो मैंने कहा कि आप आज सारा ना बनाना, रोटी ना पकाना, तो मैं खुद दे जाऊँगी। तो आप उनके लिए दुआ करना, अल्लाह ताला सेहत दे, जिंदगी दे। तो मेरे लिए तो मेरी खाला है बस, और कोई नहीं है मेरे, आपको पता तो है मैं उनके साथ ज़्यादा अटैच हूँ। तो बस आप जानते हैं ना, मेरे लिए तो मेरी एक खाला है, तो जिसके पास मैं आती हूँ जाती हूँ, तो उसके साथ मैं ज़्यादा अटैच रहती हूँ। तो वो आपको पता है कि मैं अपनी जैसे मैं अपनी माँ को चाहती हूँ ना, इसी तरह उसको भी चाहती हूँ। तो बस मैंने उसे सालन वगैरह और रोटी दे की। तो जब मैं घर गई तो मेरे मेहमान आ गए, डिलीवरी आती और सब उसके बच्चे। तो मैं उनके लिए खाना बनाया, तो उन्हें खाना खिलाया। अभी भी वो गए हैं, तो अभी मैं आई हूँ, तो उसे वो डॉक्टर के पास ले गए हैं, तो अभी वापस आए हैं। तो मैंने कहा क्या हो गया, उसके बेटा कह रहा था कि अभी बोल भी नहीं रही, बात भी नहीं कर रही, पता नहीं क्या वजह है। आप उनके लिए इसलिए मैं आपसे वीडियो बना कर बोल रही, क्योंकि आप हमारे लिए दुआ करते हैं ना, जब कोई भी मसला हो तो हमारा हल हो जाता है। मैंने नाना अबू बीमार हुआ था ना, आपने इतना बीमार हुआ, इतना बीमार, आपने इतनी दुआएं दी, इतनी दुआएं दी कि अल्लाह ताला उन्हें सेहत जल्द सेहतमंद हो गया और बिल्कुल ठीक हो गया। क्योंकि हम कोई भी बात हो तो आपसे ज़रूर शेयर करते हैं। तो उन्हें अभी डॉक्टर के पास ले गए, तो वहीं से इंजेक्शन वगैरह लगवा कर आए। तो उल्टियाँ भी रोज़े इफ्तारी के बाद, पता नहीं पहले गुड़िया आपकी अम्मी को उल्टी रोज़े इफ्तार से पहले आई थी या बाद में? बाद में ही है। चलो शुक्र है अल्लाह का कि रोज़ा तो उन्होंने इख्तियार कर रोज़ा तो इख्तियार कर लिया, लेकिन फिर भी मसला हो गया। अभी उसकी तबीयत सही नहीं है, बेहोश है। तो आप उनके लिए दुआ करना कि जल्द से जल्द वो ठीक हो जाए। तो आपको पता है हमारे 1 साल बाद हमारी खुशियों को नज़र लग गई हैं, पता नहीं क्या हुआ है। तो ऐसा करें कि आप हमारी दुआ करें कि हमारे, अगर मेरी खाला ठीक हो जाएगी तो मैं भी ईद पर कपड़े पहनूंगी या गुड़िया भी पहनेगी। अगर वो ठीक नहीं हुई तो मैं भी कपड़े नहीं पहनूंगी, ईद नहीं मनाऊंगी। तो आप उनके लिए दुआ करना कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। तो आखिरी कल रोज़ा भी है, तो इसी वजह से वो रोज़े भी पूरे रख रही हैं। तो इसी वजह से उनके लिए आप दुआ करना कि उनका कल वाला रोज़ा भी बन जाए और ठीक हो जाए सुबह तक। तो शहर के टाइम वो बिल्कुल ठीक हो जाए। तो अब रात को मुझे नींद तो नहीं आएगी, मेरे ख्याल में आज मुझे यहीं रहना होगा, क्योंकि उनके साथ उनका ख्याल रखने वाला कोई नहीं है। तो मैं देखती हूँ, उसकी बेटी तो है छोटी सी, लेकिन उसका मियाँ भी अक्सर बीमार रहता है, तो उसे पता नहीं चलता। तो इसी वजह से उसका बेटा भी तो है, फिर भी एक औरत का होना लाजमी होता है तो साथ में। तो आप उनके लिए ज़रा दुआ करना कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। तो हुआ भी ये देखें, मैं अभी खाला से अगर देखती हूँ, अगर वो दिखा सकूँगी तो दिखाऊँगी, वरना मुश्किल मुझे नहीं लगता। मुझसे बात नहीं की अभी तक, मैं उनसे बात कर रही थी तो मैं उनसे नहीं बोल रही थी। तो अब तो बस आप तो जानते हैं, इन्होंने चैनल बनाया था, तो इनको मैंने चैनल बना कर दिया
कोई मसला था, अभी तक अखराजात पूरे नहीं हो सकते तो इनका अगर एक वीडियो हमारी इनकी मिस हो जाए तो इसके भी उनके व्यूज़ नीचे आ जाते हैं। तो अभी तक इनका चैनल मोनेटाइज हुआ, लेकिन इनके जो पेमेंट है अभी तक नहीं मिली। तो इसी वजह से ये कह रहे हैं कि हमारे जो 8, 10, 7, 6, 7 डॉलर आ जाते हैं, 5, 6, कभी 4 या 3 या 2 ऐसे आ जाते हैं। तो वो कहते हैं कि उसका बेटा कह रहा था कि आप वीडियो बना कर बता दें उन्हें कि आज की वीडियो वो नहीं बना सकी, तो आप बना दें। तो उनके व्यूज़ कम हो जाते हैं, नीचे आ जाते हैं। तो इसी वजह से बनाना ज़रूरी होता है। तो अल्लाह ताला उन्हें सेहत देगा। अल्लाह ताला आप उनके लिए दुआ करना। अल्लाह ताला आपको भी सेहत है, आपके बच्चों को भी आपको अल्लाह ताला हर खुशी नसीब करे। आपकी ईद पर जो भी खुशियाँ हैं, जो भी बीमार हैं या अस्पताल में हैं, जो कोई भी हैं, तो अल्लाह ताला उन्हें तंदुरुस्ती दे, सेहत दे। तो मैं आपके लिए सब बहन भाइयों के लिए दुआ करती हूँ कि आप सेहत, अल्लाह ताला आपको सेहत याब करे। तो अभी हुरिया भी तंग कर रही हैं, हुरिया का दूध भी नहीं लेकर आई। तो अभी मुझे घर जाना होगा और दूध लेकर अब जाऊँगी। 2-3 घंटे ये देख रहे हैं हसनैन भी यहीं पर सो रहा है, ये भी परेशान है। ये कह रहा है कि इसकी नानी होगी, तो ये भी इस बीबी कह के बुलाते हैं, कहते हैं भी हमारी बीबी है। तो जैसे मैं बीबी बोलती हूँ ना, सब बोलते हैं, हुरिया गब्बू बीबी भी बोलते हैं, और क्या। तो अभी मैं दिखाती हूँ आपको बाहर। तो ये चलते हैं। मैं बाहर आई हूँ तो अपनी खाला के पास, वो भी नहीं बोल रही, तो बात नहीं कर रही। तो आप उनके लिए दुआ करना। तो अभी मौसम भी काफ़ी ख़राब बन चुका है, थोड़ी थोड़ी बारिश भी आ रही है। और आप देख रहे हैं ना ऊपर तो तारे वगैरह तो वो नहीं नज़र आ, वो खिमड़ भी हैं। तो अभी बस आप देख रहे हैं ना, बिजली भी कड़क रही है। तो बस आप ने दुआ करनी है कि ये मौसम भी ठीक हो जाए। और मौसम तो ठीक हो ना होया तो फिर लाइट चली जाएगी, फिर मसला हो जाएगा, ना बाहर सो सकेंगे ना अंदर सो सकेंगे। तो इसी वजह से आप मेरी खाला के लिए दुआ करना। बस आप, मैं वीडियो इसलिए बनाई है कि आप उनके लिए दुआ करना कि वो जल्द ठीक हो जाए, क्योंकि ईद भी आ गई है। तो इसी वजह से 1 साल बाद हमारे लिए खुशी आती है। तो अल्लाह ताला हर किसी की खुशी पूरी करे। तो बस देख रहे हैं ना, बिजली भी कड़क रही है। तो बारिश का मौसम बना हुआ है, बहुत ख़राब मौसम बना हुआ है। तो आपने दुआ करनी है कि बारिश ना आए। अगर बारिश आ जाएगी तो बिजली चली जाएगी, तो हमारे लिए मसला हो जाएगा, अंदर ना सो सकेंगे ना बाहर सो सकेंगे। तो आप को मैं खाला से नहीं मिलवा सकती, क्योंकि वो अभी बोल नहीं रही, बात नहीं कर रही। तो इसी वजह, तो ये देख रहे हैं ना, अभी हुरिया जो है ना, पता क्या करती हैं ये, अभी जहाँ ना चारपाई पे सोती है, ना बेड पर सोती है, ना ये जो कुर्सी बनी है ना इसका, वो उनमें बैठती है। ये उठ के निकल कर भाग जाती है। तो इसे मैं दिन 1-2 घंटे के लिए शाम को जब काम करती हूँ ना, फिर इसे वाकर में बिठा लेती हूँ, जब या किसी को दे देती हूँ, जैसे कि दादी माँ को दे देती हूँ या इसके अब्बू को। तो फिर कभी यहीं पर एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको पसंद आई है तो मेरी खाला के लिए भी ज़रूर दुआ करना कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। तो आपको अल्लाह ताला सेहत दे, ज़िंदगी दे लंबी। तो इस वीडियो का यहीं पर एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी जो वीडियो है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।